Hello everyone, this is Prakash sir, your English educator and students. Today we are going to learn about tenses from your English language book. तो आज हम लोग टेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस का अर्थ है काल। काल अर्थात समय। ठीक है, तो समय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स कि टेंसेस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं? तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस है। ओके, एंड जो सेकंड वन इज पास्ट टेंस। सेकंड आपका पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट टेंस। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ओके, कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। ओके, तो दिस इज फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी जो वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं, तो वर्ब की फॉर्म्स में एक आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक पास्ट फॉर्म होता है, पर देर इज़ नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, किसी भी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि राइट, रोट, रिटेन, देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ना, राइट, रोट, रिटेन। तो इन तीनों में जो राइट है आपका वो प्रेजेंट फॉर्म है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और सेकंड आपका पास्ट फॉर्म है, जो रोट आपका पास्ट फॉर्म है, जिसे हम सेकंड फॉर्म द वर्ब कहते हैं। और जो थर्ड है रिटेन, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, उसे फ्यूचर नहीं कह सकते हैं। तो वर्ब की यहाँ पे 2 ही टेंस होती हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है। तो फिर फ्यूचर का टेंस कैसे बनेगा? तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर का जो टेंस होता है उसको बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल और शैल का यूज़ करेंगे, तब वो जो सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर में बन जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो विल और शैल का यूज़ नेसेसरी है, यानी विल और शैल का यूज़ करना ही है। तो इस प्रकार से जो टेंस है, तो टेंसेस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टेंसेस हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये अगेन जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये हम सब पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट्स ऑफ द टेंसेस हैं। यहाँ पे इनको हम सब पार्ट्स ऑफ द टेंसेस कह सकते हैं। ये आपके हो गए सब पार्ट्स। ठीक है, सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस। ओके, सब पार्ट्स ऑफ दिस टेंसेस। तो कौन कौन से हो गए आपके? तो आपका जो फर्स्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट टेंस। ओके, इनडेफिनिट। एंड सेकंड जो है आपका क्या कहेंगे? जो सेकंड होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे
कंटिन्यूअस। ओके, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका? ये आपका होता है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। एंड फोर्थ जो होता है, फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपके 4 हो गए, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुल मिलाकर के आपके 12 हो गए, ठीक है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो आपके इन्हीं 12 टेंसेस में से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसमें हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज़ की जाती है। यानी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? वर्ब, ठीक है। यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सेंटेंस का या वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके आगे आपके अदर वर्ड्स या जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फॉर्म, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब पर विशेष ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ डेफिनेटली करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, द बॉयज राइट अ लेटर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ही जो आपका सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हमने राइट्स यानी कि वर्ब के साथ में एस का यूज़ किया, राइट्स, और आई के साथ में, वी के साथ में, ठीक है, या यू के साथ में तो हम एस या यूज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अदर आपका सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा तो हमेशा वर्ब के साथ में एस या एस का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ में एस या एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि द बॉयज़ राइट अ लेटर, यानी कि द बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ आपका प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे राइट लिखेंगे, और अगर हम लिखेंगे द बॉय तो लिखेंगे राइट्स, द बॉय राइट्स अ लेटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखिए आपको मैं एग्जांपल इसको लिख के दिखा देता हूँ। द बॉयज राइट अ लेटर, ठीक है। और जो सेकेंड एग्जांपल है अब यहाँ पे कि द बॉय
राइट, आप एस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बॉय आपका सिंगुलर नंबर है तो एस लगा देंगे। द बॉय राइट्स अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है। तो पहली चीज़ जो एक्सप्रेस करता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताता है कि फॉर थिंग्स दैट हैपन एज अ प्रैक्टिस। फॉर थिंग्स, ठीक है, ये क्या बताता है हमको कि फॉर थिंग्स दैट हैपन एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमें जो बताता है कि वो चीज़ें जो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। ठीक है, फॉर थिंग दैट हैपन एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चीज़ें प्रैक्टिस के लिए होती हैं, तो हम वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह मैं वॉक के लिए जाता हूँ। तो मतलब यहाँ पर ये डेली प्रैक्टिस की बात है, यानी कि रोज़ की बात है। तो ऐसी घटनाएं जो हमेशा होती रहती हैं, जो हमेशा प्रैक्टिस में जो रहती हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड थिंग है वो किस लिए होती हैं, फॉर जनरल ट्रूथ। ठीक है, किसके लिए होती हैं, फॉर जनरल ट्रूथ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमेशा सत्य होती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ जो हमेशा सत्य होती हैं, जैसे कह सकते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा सत्य होती हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर जो थर्ड इसका जो है हम लोग थर्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो थर्ड यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, फॉर थिंग्स दैट स्टे। फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि दिस वॉच कीप्स गुड टाइम। ठीक है, दिस वॉच कीप्स गुड टाइम, तो यानी इस घड़ी का समय अच्छा रहता है, या ये घड़ी सही समय बताती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो ये जो चीज़ है कि जो घड़ी है वो गुड टाइम को लंबे समय तक बनाए रखेगी, है ना। ये जैसे मैं कहूँ कि जैसे
आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहता हूँ, मतलब ये एक लंबे समय की बात हो रही है जो लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चीज़ लंबे समय तक बनी रहती है तो जो है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि आपको क्या करना है कि व्हाट डू यू डू एवरी डे, तो राइट 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप इसको करेंगे। थैंक यू, बाय।